हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन भी पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में 24 में भी पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन भी पिछले साल में और अन्य सालों में पूछा गया है। तो आप लोग जरूर से क्वेश्चंस को लगा कर जाना। इसी टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? मूल ज्ञात करना है। और मूल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। आपके 2 नंबर में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सभी में हम लोगों को मूल ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर समीकरण देखो क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर -3x और माइनस का 10 इक्वल 0। गुणनखंड विधि से प्यारे बच्चों मूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए गुणा करने से कितना लाना है? गुणा करने से लाना है 10 और माइनस करने से कितना लाना है? 3 लाना है यहाँ पर। तो क्या करें यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 - 2 और x - 10 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस का अंदर साइन जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का 10 इक्वल 0। अब यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में से कॉमन है आपका x, तो यहाँ बचेगा x - 5 और इसमें क्या कॉमन है आपका? प्लस का 2, तो यहाँ पर भी बचेगा x - 5 इक्वल 0। दोनों टर्म में देखो सेम कॉमन क्या प्यारे बच्चों? x - 5, यहाँ लिख लेंगे x - 5 और यहाँ पर लिख लेंगे आपका x + 2 इक्वल 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसके बाद x + 2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -2। बस यही हमारे प्यारे बच्चों मूल हैं। तो अतः लिख देना यहाँ पर, अतः मूल बराबर मूल बराबर 5, -2। यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या लिखा है। इसमें भी मूल ही ज्ञात करना है आप लोगों को। तो समीकरण लिखा है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों गुणा करने से कितना लाना है? 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 और माइनस करने से लाना है आपका x। तो 2x² प्लस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, -6 इक्वल 0। 2x² प्लस 4 में से x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3x -6 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से कॉमन आपका 2x है, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस, और यहाँ पर देखिए कितना बचा? 2 दूना 4, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस, x + 2। दोनों में से कॉमन क्या है? x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 2x - 3 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x + 2 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा -2 और 2x - 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा -3, पक्षांतर करेंगे +3 और x इक्वल हो जाएगा -3/2। यही आपके मूल है प्यारे बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग लिख लेना, अतः मूल -2, -3/2 है। यही आपके 2 मूल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इसके भी मूल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। √2x² प्लस का 7x
और प्लस का 5√2 इक्वल 0। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणा करने से हमें कितना लाना है, 5 गुणे 5√2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ से 5 रहेगा, और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, गुणा करने से 10 लाना है और जोड़ने से 7 लाना है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 में से 2 जोड़ो तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5+2 और x प्लस 5√2 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं, 5 में से 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है 5√2 का गुणा जब 2 में करेंगे, ध्यान से समझ लेना अगर समझ में ना आए तो। 5√2 का गुणा अगर हम √2 में करेंगे तो 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 बन जाएगा, और 2 का गुणा जब 5 में करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2√2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से कॉमन x है, तो यहाँ से बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ से कॉमन क्या, देखो हमको बनाना है √2x प्लस 5, तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ √2 बनाना है तो प्लस का हम √ यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर √ लग जाएगा √2x, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अपना 5 है इक्वल 0। अब दोनों को क्या करें, दोनों में से कॉमन आपका है √2x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट पे लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल 0। दोनों को बराबर कर लो 0 के, √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो √2x इक्वल हो जाएगा माइनस का 5, x इक्वल हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2, एंड सेकेंड में x प्लस √2 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा माइनस का √2। यही आपके प्यारे बच्चों दोनों मूल हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल पे कितना लिखा है, 0। तो चलिए यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में आपका द्विघात समीकरण दे रहा है, तो सबसे पहले उसको द्विघात समीकरण को बना लेते हैं। 8 दूनी 16 x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल 0 अपॉन पे 8 आएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, गुणनखंड। 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 लाना है मल्टीप्लाई करने से, और प्लस करने से आपका 8 लाना है, तो 4 4 जा 16, 4 चुको 16, 4 में से 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 + 4 और x + 1 इक्वल 0। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 4x आपका कॉमन आएगा, 4 4 जा 16 माइनस 1, माइनस का यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1, तो आएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर 4x माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर कर लेते हैं बराबर इसको, तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/4। फिर देखो 4x माइनस 1 इक्वल 0 कर लेंगे, इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, मूल यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके बराबर है। जब बराबर होता है तो आपको पता है विक्टर बराबर d बराबर 0 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हल कर रहे हैं। समीकरण देखो क्या लिखा, 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल 0। अब यहाँ पर मूल क्या कह रहा है, बराबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं a बराबर 2
b बराबर -5 और c बराबर हमारा कितना है, c बराबर k। यहां से लिख लेते हैं मूल समान है, उसने बोला है मूल समान है। मूल समान है तो क्या होगा यहाँ पर, b² - 4ac इक्वल 0, -4ac इक्वल 0। b कितना दे रहा है, -5, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a आपका 2 है, c कितना दे रहा है, c आपका दे रहा है k इक्वल 0। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 -4 दूनी 8, 8k इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा 25 बराबर 8k, तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25/8। क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आप लोग नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें। चलिए।